काफी हंगामेदार रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा के रुख पर तंज कसते हुए कहा कि उनके रंग देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। योगी ने सदन में 33% महिला आरक्षण लागू करने पर खास फोकस दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याण योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया है। मुद्दों पर चर्चा कर सके। देश आभारी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले वेलफेयर स्कीम के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आपने याद देखिए, आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाई जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। मैं तो पिछले 9 वर्षों से सदन में उन सभी मुद्दों के हम गवाह हैं और यह सदन तो आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे, और सबसे पहला ध्यान चला था जनधन स्कीम का। आजादी के बाद पहली बार हुआ था जब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। क्या होता था उससे पहले? एक महिला जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं था, अगर सरकार की किसी लाभार्थी परक योजना से जुड़ती थी तो आधा भी उसको लाभ नहीं मिल पाता था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर विधायक हैं, आप तो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपये थी, उससे पहले 100 रुपया थी, और वह 100 रुपये में आधा पैसा केवल कमीशन खोरी का जाता था। तो लखनऊ में विशेष सत्र में जमकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधा। एक गुंडे माफिया के सामने सपा नतमस्तक हुई। राजूपाल हत्याकांड इसका एग्जाम्पल है। आप लोग पूजा पाल के आंसू भी नहीं पोंछ पाए। आप जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं। आपकी सहानुभूति महिलाओं के साथ है ही नहीं, और ना ही दलितों के प्रति। स्टेट गेस्ट हाउस कांड, पूजा पाल समेत कई ऐसे उदाहरण हैं। सपा के निष्कासित विधायक पूजा पाल का हमला। पूजा पाल ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधा है। सपा कांग्रेस महिला विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। पूजा पाल का भी ये बयान सामने आया। किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे।
आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो आप सबके सामने, आपके नेताओं के बयान। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि लगातार जब से महिलाओं ने ये सुना है, सबसे बड़ी बात तो वर्षों बाद महिलाओं को अधिकार मिलने जा रहा था और उस अधिकार से वंचित करने का काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की अन्य पार्टियों ने करने का काम किया, जिससे महिलाओं का ये जो जन आक्रोश है वो मैं लगातार कई दिनों से देखने का काम कर रही हूँ। और मैंने जिला स्तर पे भी महिलाओं के साथ मैंने देखा कि उनको इतना आक्रोश है, ये 33% जो आरक्षण नहीं मिला है, इतना आक्रोश है कि आप समझ लीजिए कि आम जो चूल्हा चक्की वाली महिलाएं हैं उनको भी इस बात का बुरा लगा और महिलाएं इकट्ठित होकर के समाजवादी का, कांग्रेस का, विपक्ष पार्टियों का विरोध कर रही है। और आने वाले समय में इनको कहीं ना कहीं, जितनी भी विपक्ष पार्टियां इकट्ठित होकर के महिलाओं को अधिकार से वंचित किया, इनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सबक मिलेगा और ये भुगतने का काम करेंगे। तो महिला आरक्षण बिल पर लगातार सियासी संग्राम जारी है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज। गेट दफा, रोक दफा, सबको